साहब हमें नहीं करनी आपकी कंपनी में नौकरी। क्लाइंट है बेवकूफ। कुछ नहीं सर, वो शायद बाहर कोई शोर हो रहा था, मैंने गेट बंद कर दिया केबिन का। सर आप एक काम कीजिए, आप बात कीजिए और आप एडवांस ले जाइए ना, 2 लाख रुपए मेरे टेबल पे रखें। पेमेंट की टेंशन तो बिल्कुल मत। साहब हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे आप? तुम्हारा दिमाग खराब हो, क्या हुआ है? हम इस कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, हमारी जगह किसी और को काम पर रख लीजिए, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हाँ तो जाओ यहाँ से बेवकूफ। हाँ तो जा रहे हैं। बेवकूफ आदमी। कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसे ही सर, बस सॉल्व हो गया सर। सर मैं ये कह रहा था कि आप अपना पीए को भेज दीजिए, मैं 2 लाख रुपए एडवांस दे देता हूँ। डोंट वरी सर, कैश ही दूंगा, डोंट वरी जी, श्योर। हिमांशी, यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, 4 गड्डियाँ थी पूरी, 2 कैसे रह गई? 1 लाख रुपए कहाँ है? सर हमें नहीं पता, अभी तो यहीं थे, लेकिन गायब कैसे हो गए? हाँ पता चल गया सर, वो सिक्योरिटी गार्ड आया था ना, वो अभी धमकी देकर गया था नौकरी छोड़ने के लिए, उसने पैसे उठा लिए होंगे, जल्दबाजी में पैसे लेके चला गया और हमें पता भी नहीं चला। आप उसको बुलाइए, उसी के पास पैसे होंगे। हाँ सर, ज्योति ने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो वो यहाँ खड़ा था और ऑफिस से हम तीनों में से कोई भी बाहर नहीं गया है, पर पैसे गायब है। जाहिर सी बात है ना कि वही लेके गया होगा। सर आप उससे बुलवाइए और उसकी तलाशी लीजिए, पैसे उसी के पास निकलेंगे। मतलब बुलाओ उस बेवकूफ को। यस सर, मैं बुलाती हूँ, 1 सेकंड। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इधर आओ। राहुल, क्यों बुलाए साहब जी? हम तो काम छोड़ते हैं आपके यहाँ से। राहुल, यहाँ 2 लाख रुपए रखे थे, 50-50 हजार की 4 गड्डियाँ थी, 1 लाख रुपए कम है, पैसे कहाँ हैं? हम क्यों चोरी करेंगे? हम तो बस काम छोड़ रहे थे, इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर? देखो राहुल, तुम इस कंपनी में काम नहीं करना मत करो, मैं तुमसे रीजन भी नहीं जानना चाहता कि तुम क्यों काम छोड़ना चाहते हो। एक क्लाइंट का पीए आ रहा है, मुझे उसको पेमेंट करनी है और 2 लाख रुपए भी बैंक से नहीं निकाल सकते। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं राहुल, मैं नहीं जा सकता हूँ बैंक, प्लीज। तुम मुझसे भले बाद में पैसे ले लेना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई नेगेटिव बात भी नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज सोचो। देखो तुम यहाँ से काम छोड़ रहे हो, लेकिन और क्लाइंट्स हैं, ऑलरेडी मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, अगर ये डील चली गई ना तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं, तो प्लीज मेरे पैसे लौटा दो यार। देखिए पैसे नहीं है मेरे पास, आप इल्जाम मत लगाइए, गरीब हूँ, जिन्हें खाने पर काम करता हूँ, ऐसे इल्जाम मत लगाइए साहब जी, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, हमें जाने दीजिए। अबे ओ, तू कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो यहाँ से बाहर गया है ना, और सर के कैबिन में से पैसे गायब हो गए हैं। हम तीनों यहाँ से उठ के गए नहीं है, पैसे कैसे गायब हो गए? तूने ही चुराया है ना? मुझे पक्का पता है तू पैसे चुरा के लेके गया यहाँ से। चुपचाप पैसे ना टेबल पे वापस रख दे, सर का गुस्सा जानता है ना तू। हाँ, और अभी धमकी दे गए थे ना बॉस को कि तुम नौकरी छोड़ने वाले हो, इसीलिए तुमने पैसे उठा लिए। लालच आ गया होगा ना, कभी एक साथ इतने सारे पैसे देखे ही नहीं होंगे। अब नौकरी छोड़ के जा रहे हो तो फायदे का तो सोचोगे ही, तो हाथ लगे पैसे और निकल गए, इसीलिए जा रहे थे ना। अरे सर आप बहुत ही गलत भरोसा करते हो कि गरीबों की ना जाति ऐसी होती है, जहाँ पैसे दिख गए, एक साथ दिख गए, बस हाथ मार लिया और इतने सारे पैसे लेके चलता बन गया। सर इसका तो डबल फायदा हो गया, इतनी तो इसकी सैलरी भी नहीं है, बताइए 4 गुना फायदा लेके जा रहा था। फायदा ही है ना, इसलिए निकल गया। अब सच बताएगा या फिर ये नौकरी तो जाएगी, कहीं और नौकरी भी नहीं मिलेगी। चल सच बता, कहाँ है पैसे? गरीब लोगों के बारे में बात मत करो, नहीं तो आप दोनों का अगर चिट्ठे खोलने लगे ना तो हाथ जोड़ना पड़ेगा साहब के सामने। राहुल, लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पर, मुझे मेरे पैसे दो और जाओ यहाँ से, समझ में आ रहा तुम्हें? देखो राहुल, चुपचाप मेरे पैसे दे दो। देखो अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा चेक किया ना तो प्रॉमिस करता हूं तुमसे पुलिस कंप्लेंट करूंगा, भूल जाऊंगा कि तुम्हारे घर में कौन बीमार है, कितने बच्चों को तुम संभाल रहे हो, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब भूल जाऊंगा। समझ में आई बात? मेरी अच्छाई का फायदा मत उठाओ बस तुम, मुझे मेरे पैसे दो। साहब जी जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम आपको कैसे लौटाएं? आपको चेक करना है ना, देख लीजिए चोर कौन है। हम यहाँ से कंपनी से आपके बाहर भी नहीं निकले हैं, देख लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है और कहीं छुपाए भी नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, कहाँ से दे दे आप ही बताइए। और ये लोग ना
ये लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। आपको नहीं पता ये लोग कितने चालाक है। सर ये झूठ बोल रहा है, पैसे ना इसी के पास होंगे, क्या पता छुपा लिए होंगे कहीं पैसे, ये लालच में आके कहीं बार बार। हिमांशी एकदम सही कह रही, बाहर ही रख के आया होगा। अपना मुझे मौका दीजिए, इसकी चेकिंग तो मैं ही करती हूँ। क्या पता कहीं पेंट वेंट में दबा के रखे हो पैसे और सोच रहा है कि निकल जाएगा। बेटा कहीं नहीं जाने वाला तो पैसे लेके, तेरी चेकिंग मैं ही करूंगी। सर आप मुझे अलाउ करो, मैं बताती हूँ इसको। अरे जब पैसा हमने लिए ही नहीं, चोरी किए ही नहीं, तो ऐसे बेइज्जती करने की क्या जरूरत है? हमारी भी इज्जत है साहब जी। राहुल, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो चेकिंग कराने में प्रॉब्लम क्या है? चेक करा दो ना। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं निकले तो 6 महीने की सैलरी एडवांस में दूंगा तुम्हें। समझ क्या साहब जी, वो की कोई वो वैल्यू ही नहीं है। हम कितनी भी सच्चाई बोल दे पर यकीन कोई नहीं करेगा। हाँ ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं ना मैं चोर हूँ, मैं खुद मानता हूँ। चेक करना है ना, कर लीजिए, लेकिन उसके बाद इन दोनों का भी पर्स वगैरह सब कुछ चेक होगा, तभी हम चेक कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हम बोल दिए बस से। साहब जी हम आए थे ना यहाँ पर, और ये लोग तो कब से यहाँ पर बैठी हुई है, ये भी चोर हो सकती है ना। हमारा चेक करने के बाद इनका चेक होगा। और तेरी औकात भी कैसे हो गई हमारे बारे में बोलने की? अबे हमारी सैलरी जानता है कितनी है? तेरे से भी 4 गुना सैलरी है। इतने से पैसों में ना हमारा कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही हमें लालच आता है। लालच ना तुम जैसे लोगों को आता है। गरीब बेवकूफ इंसान पैसे उठा दिया और चलता बना। सर आप मुझे मौका दीजिए ना, अभी पैसे निकालते इसकी जेब में से। तेरा दिमाग खराब है। हिमांशी, रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है मेरे साथ ये। ठीक है राहुल, तुम्हारी चेकिंग के साथ साथ इन दोनों की भी चेकिंग होगी। अब तो तुम्हें चेकिंग कराने में कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हिमांशी, तुम्हें भी और तुम्हें भी। ट्रस्ट में, अगर तुम लोगों ने चोरी नहीं की है तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है राहुल। लेकिन एक बात और, वो मेरी पीए है और ये मेरी मैनेजर है, और दोनों लड़कियां हैं। अगर इनके पास पैसे नहीं निकले तो तुम खुद एक्सेप्ट करोगे कि तुमने पैसे चुराए हैं और मुझे 1 लाख रुपए अभी इस टेबल पे लाके दोगे, समझे? करो चेकिंग। ज्योति जाओ। श्योर सर। देख लीजिए, नहीं है। हम बता तो रहे नहीं है पैसे। मैडम जी हम सच बोल रहे हैं, नहीं चोरी किए हैं। सामने। देख रहे हैं साहब जी, कितनी बेइज्जती हो रही है। सही से दिखा देते हैं, देख लीजिए। नहीं है पैसा तो हम कितनी बार बोले, आप लोग तो हमारी इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। पैसे कहाँ चले गए? ज्योति कमेंट सेट, बैठो यहाँ पे। पैसे गए कहाँ फिर? हम बताएं साहब जी, पैसा इस पर्स में है। तू पागल हो गया क्या? पैसे तूने चुराए हैं और पैसे मेरे बैग में कहाँ से आ जाएंगे? तू झूठ बोल रहा है। तू जरूर पैसे ना बाहर छुपा कर आया है। चुपचाप लेकर आ पैसे। कहाँ छुपाए तूने? और तेरी औकात भी कैसे हो गई? जानता किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सनल असिस्टेंट है वो बॉस की। अबे तेरे जैसे को नौकरी पे रखती है वो, और तू बकवास कर रहा है इतनी। वो नहीं लेंगी, तेरा लालची नहीं है। ये गरीब बेवकूफ पता नहीं कहाँ से आ गए। सर आप इसको नौकरी से निकाल दो और पुलिस के हवाले कर दो। पैसे निकाल के देगा खुद से ही। और तुझे क्या लगता है चंद पैसों के लिए खुद को बेच देंगे हम? हाँ, ईमान बेच देंगे अपना? बोल, तूने सोचा भी कैसे कि हम पैसे चुराएंगे? स्टूपिड सिक्योरिटी गार्ड। एक बार देख लो, उसके बाद साहब जी आपके पास सच्चाई आ जाएगा। ये जो बढ़ बढ़ की बातें बोल रही है ना मैडम लोग, बहुत अमीर लोग हैं ना, हमारे सीनियर हैं। सच बताए तो यही चोर है, और आपको धोखा दे रही है ये लोग। साहब जी एक बार देख लो। ठीक है, कर लो चेकिंग। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? कि सिक्योरिटी गार्ड होके अगर हमारी चेकिंग करने लगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी इस कंपनी में? हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड हमारी चेकिंग कर रहा है। सर आप प्लीज ऐसा मत करिए, आप नहीं कर सकते, हमारी बहुत इंसल्ट होगी ऐसे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेल है सिक्योरिटी गार्ड, ये मेरा बैग कैसे चेक कर सकता है सर?
हिमांशी, वो इस कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। जब तुम सुबह आती हो तो तुम सबके बैग चेक करता है वो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को कोई परेशानी होनी चाहिए उसके बैग चेक करने से। राहुल, चेक करो मैडम का बैग। यही है साहब जी पैसे, और आप दोनों यही है साहब जी पैसे बोलना चाहते हैं, और आप दोनों तुमने चुराए यहाँ से पैसे? बोलना चाहते हैं। सर मुझे चुराए नहीं यहाँ से पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से हैं? मुझे नहीं पता। जरूर इसने पैसे मेरे बैग में बोल रहे हैं। सर जरूर इसने डालोगे, ये झूठ बोल रहे हैं। हमें फंसाने चोर की कोशिश कहीं कर रही थी, हमें फंसाने की कोशिश कर रही थी। हम बताए दरअसल जी, अब घूट घूट के जी रहे साहब जी, अब घूट घूट के जी रहे साहब। हम आपके पास आए थे ना, बोले कि हम यहाँ पर आपके पास आए थे ना, बोले कि हम यहाँ पर नौकरी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियों से सीना पटा जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारियों से सीना। साहब जी हमारी यहाँ पर तनख्वाह कितनी है? साहब जी हमारी यहाँ 12,000 रुपया ना, और ये 12,000 रुपया ना। मुझे तनख्वाह कर रख दिए इस कंपनी में, और 6,000 रुपया हमको मिल रहा है साहब जी, और 6,000 रुपया हमको मिल रहा है साहब जी। यही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, यही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, पर जब साहब जी आपको बताने आए ना कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं, साहब जी आपको बताने आए ना कि हम यहाँ पर नौकरी नहीं करेंगे, हमारे जेब में पैसे मैडम ने मिलकर, वो तो अच्छा हुआ कि हमने पैसे डाल दिए। फिर इनकी सच्चाई तो अच्छा हुआ कि हम देख लिए, इनके पर्स में हमने पैसे डालने के लिए, इनके पर्स में हमने पैसे डाले। अगर हम नहीं देखते ना, और पैसे हमारे जेब में ही रह जाते, और पैसे हमारे जेब में ही रह जाते, आप हमारे साथ क्या करते? हम समझते आप हमें जेल में जलवा देते, उसके बाद हमारा जेल में जलवा देते, उसके बाद हमारा पूरा परिवार भूखे मर लोग। हम जैसे गरीबों को समझते नहीं है लोग, हम जैसे गरीबों को समझते नहीं है। देख लीजिए सच्चाई आ गई ना, अब देखते हैं कि आप इनके साथ क्या करते हैं। आ गई ना, अब देखते हैं कि आप इनके साथ क्या करते हैं, देख लेते हैं साहब जी। सच बोल रहा है हिमांशी? सर ही इज लाइंग, सच बोल रहा है। ठीक है, सर ही इज लाइंग, वैसे पैसे तुम्हारे बैग से निकले, ठीक है? तो झूठ बोलने से पैसे तुम्हारे बैग से निकले। मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक मतलब बनता नहीं, अभी सच्चाई पता चल। मैं एक बार सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेता हूँ, अभी सच्चाई। नहीं सर, सीसीटीवी नहीं सर की जरूरत नहीं है। हिमांशी, सीसीटीवी चेक करवाने की जरूरत नहीं है। हिमांशी, सच बताओ मुझे कि क्या चल रहा है? तुम उस इंसान की सैलरी मार रही हो? क्या चल रहा है? हाँ, तुम उस इंसान की सैलरी मार रही हो? अगर तुम कर भी रही हो ये सब, और क्यों कर? अगर तुम कर भी रही हो ये सब कुछ डिटेल क्यों कर रही हो? अभी सब कुछ डिटेल में सच बताती हूँ। पैसे मैं सच बताती हूँ, मैंने और ज्योति ने मिलकर इसकी पॉकेट में डाले थे। मैंने और ज्योति हमारी प्लानिंग की पॉकेट में डाले थे, चोर साबित करना हमारी प्लानिंग थी। और सर चोर साबित करना सैलरी में से, और सर आधी सैलरी में से 3,000 रुपए आधी सैलरी मार लिया करते थे। 3,000 रुपए 6,000 रुपए मार लिया। हमें नहीं लगा था कभी भी सिर्फ 6,000 आपके सामने, हमें नहीं लगा था कभी भी सच्चाई आपके सामने कन्फ्रंट करेगा, हमारी सारी सच्चाई रखेगा। और लेकिन सर आज इसने सारी सच्चाई बता के हमारा भांडा फोड़ दिया। आज इसने सारी सच्चाई बता के हमारा भांडा फोड़ दिया। अपनी दोनों गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं सर, अपनी दोनों गलतियों के लिए हम माफी मांगते हैं सर। वी रियली सॉरी। मेरी पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी 80,000 रुपए, मेरी पर्सनल असिस्टेंट की सैलरी 80,000 रुपए, और मेरी मैनेजर की। इन दोनों को इंटरेस्ट किस चीज में? लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड की 6,000 की तनख्वाह, एक सिक्योरिटी गार्ड की 6,000 की। लालच करने की हद पार कर दी है तुम लोगों ने, लालच करने की हद पार कर दी है तुम लोगों ने। आज उस गरीब इंसान को तुम फंसाने वाले थे, आज उस गरीब इंसान को तुम फंसाने वाले थे। अरे कितनी जिम्मेदारी है जानते हो उसके ऊपर? हाँ, अरे कितनी जिम्मेदारी है जानते हो? पापा की तरफ सरकारी नौकरी नहीं है उसकी, और तुम्हारे पापा की तरफ बिजनेसमैन नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है उसकी, और तुम्हारे पापा की तरफ बिजनेसमैन नहीं है उसका बाप। अगर उसकी नौकरी चली जाती ना, वो जेल चला जाता। अगर उसकी नौकरी मर जाता उसके घर वाले, वो जेल चला जाता। लेकिन अपने 3,000 के घर वाले, लेकिन अपने 3,000 के लालच की जिंदगी बर्बाद करने वाले तुम लोग, उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाले। शेमानी। और हाँ, अगर ये कुछ गलत करता ना, और हाँ अगर ये कुछ गलत करता ना, इसके खिलाफ भी लेता। लेकिन अब तुम दोनों ने गलत किया तो एक्शन में तुम दोनों के खिलाफ भी, लेकिन अब तुम दोनों ने गलत किया तो एक्शन में तुम दोनों के खिलाफ भी लूंगा। निकलो यार ज्योति, यू बोथ आर फायर्ड, गेट आउट। निकलो यहाँ से, यू बोथ आर फायर्ड, गेट आउट। ऐसा मत कीजिए सर, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए सर। पहली और आखिरी दोबारा नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ भी, किसी के भी साथ दोबारा नहीं करेंगे हम ऐसा कुछ भी, किसी के भी साथ नहीं करेंगे। बहुत जरूरत है सर, ऐसा कर देंगे तो फिर हमारे खर्चे हैं सर, EMI से कहाँ से होगा सब कुछ? हमारे खर्चे हैं सर, EMI से कहाँ से होगा? नौकरी से मत निकालिए, माफ कर दीजिए प्लीज, नौकरी से मत निकालिए। हम मानते हैं कि हम माफी के लायक नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि माफी के लायक नहीं है। आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी किसी की सैलरी नहीं रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी किसी की सैलरी नहीं रखेंगे।
आगे से ऐसा और वैसे होने नहीं भी दूंगा मैं। डोंट 20 वरी दिन अबाउट हो दैट। चुके हैं ना अभी इस महीने को। और वैसे भी तुम्हारे 20 दिन हो चुके हैं ना अभी इस महीने को। वो सारे पैसे निकाल के मैं इसको दूंगा सारे ताकि इसके जो पैसे हैं वो वो सारे इसको मिल पैसे सके। निकाल के मैं इसको दूंगा तुम ताकि इसके दोनों जो पैसे हैं वो इसको मिल सके। चुपचाप यहाँ से जा सकते हो, नहीं तो तुम दोनों सीसीटीवी फुटेज में जो तुमने चुपचाप चोरी यहाँ की से है जा मेरे सकते हो, नहीं यहाँ तो सीसीटीवी वो फुटेज सब में जो रिकॉर्डेड तुमने है। चोरी की है मेरे यहाँ से पुलिस को दिखा वो दूँ, सब समझ रिकॉर्डेड में है। आएगा। तुम दोनों की पुलिस को इज्जत नहीं, दिखा लेकिन दूँ, तुम समझ दोनों में के आएगा। पिताजी की बहुत ज्यादा तुम इज्जत दोनों की इज्जत नहीं, लेकिन तुम दोनों के पिताजी पिताजी की की बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा इज्जत है। अब जाओ, इसलिए टर्मिनेट करके छोड़ो। जिंदगी भर अपने बाप अब के जाओ। पैसों पे ऐश करना तुमने। Get जिंदगी out। भर अपने बाप के पैसों पे ऐश करना तुमने। गेट आउट। राहुल तुम देखो, राहुल तुम पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको मैं बदल तो नहीं सकता। पिछले 6 महीने से तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसको मैं बदल तो प्रॉमिस करता हूँ। क्या आज के बाद तुम्हें 12,000 प्रॉमिस करता हूँ पूरे 15,000। क्या आज के बाद तुम्हें 12,000 नहीं और पूरे 15,000 यहाँ पे जॉब करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं। और अगर यहाँ पे जॉब करने के लिए तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए तो तुम करो। अगर तुम सच में अदरवाइज जो तुम्हारे 6 महीने के जो पैसे रुके हुए, अदरवाइज जो तुम्हारे 6 महीने के जो पैसे रुके हुए, वो सब इन दोनों की सैलरी में से काट के मैं तुम्हें क्या करना। जी, टू यू मैन, शुक्रिया। कोई बात क्या करना। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं।